good morning dear students. Welcome to all of you in your maths class. As you all know that we are doing revision of our chapter number 1. So we continue that chapter today also. In our previous session we have studied about comparison of numbers. हमने previous session में numbers के comparison को कैसे करते हैं इसे देखा था. हमने ascending and descending order में numbers को arrange किया था. So today we are going to discuss about place value and face value of a digit in a number. हम किसी भी digit का number में उसकी face value और place value को कैसे find out करते हैं आज हम इसे सीखेंगे. So let's get started. Students, our first topic for today is face value. What are face value? Face value की क्या definition होती है? The face value of a digit in a number is the value of the digit itself, whatever place it may be. Face value किसी भी digit की उस number में उस digit की value खुद की होती है चाहे वो किसी भी place पर क्यों ना हो. Now take one example. In the number 9704 हम इस नंबर को क्या पढ़ेंगे? Ones, tens, hundred, thousand. 9704 में अगर हम हर एक डिजिट की फेस वैल्यू को फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा? हम वंस के डिजिट से स्टार्ट करते हैं. द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज ऑलवेज 4 क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो डिजिट होगा वो खुद अपनी फेस वैल्यू होगी. नाउ द फेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0. 0 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, सेम होती है 0. The face value of 7 is equals to 7 and the face value of 9 is equals to 9. Okay? So हमें क्या पता चला? चाहे नंबर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें कितने भी डिजिट हो, हर एक डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट itself होता है. Okay? So students, you have to learn this definition and write in your homework copy what is face value. The face value of a digit in a number is the value of the digit itself, whatever place it may be. Okay? Now the question is, write the face value of underlined digit in the following numbers. ये कुछ numbers given हैं, ठीक है? अब जिस digit के नीचे underline है, हमें उस digit की सिर्फ face value को लिखना है. हम लिख लेंगे. हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू उस डिजिट की वैल्यू खुद होती है. सो ए, क्वेश्चन नंबर ए, 842 हम इसे क्या पढ़ते हैं? 842. 842 में 2 को अंडरलाइन किया गया है. इट मींस 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? आप क्या लिखोगे? 2 की फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 300 क्या लिखा है? 300. 300 में 0 की फेस वैल्यू क्या है? ऑलवेज कोई भी नंबर होगा उसकी फेस वैल्यू वो डिजिट की वैल्यू इटसेल्फ होगी 0. क्वेश्चन नंबर सी, 631 631 व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 1? फेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1. नाउ नेक्स्ट, 595 व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड 5? जिस 5 को अंडरलाइन किया गया है उसकी फेस वैल्यू क्या है? उसकी फेस वैल्यू है इज इक्वल्स टू 5. नाउ नेक्स्ट, 720 इसमें 2 की फेस वैल्यू क्या है? द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2. तो हमें क्या समझ में आया? जो डिजिट होगा वो खुद अपनी फेस वैल्यू होगा. इसे हमें लर्न रखना है और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना है. So our next topic is what is place value. The definition of place value. The place value of a digit in a number depends upon its position in the place value chart. Place value chart में जो digit की position होती है वही उसका place value होता है. So the example is in the number 9078 हम इसे क्या पढ़ते हैं? Ones, tens, hundred, thousand. 9078. तो प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे अरेंज करते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, लाख, 10 लाख काफी कुछ होता है
जो कि हम जैसे जैसे जितने नंबर्स पढ़ते जाएंगे वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। सो 9078 को अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करें तो 8 हम कहाँ लिखेंगे, वंस के नीचे, 8 वंस है, 7 इज टेंस, 0 इज 100 एंड 1000 के प्लेस पे क्या जाएगा, 9। इसे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पे अरेंज कर लिया। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में जो डिजिट की वैल्यू होगी वही इसकी प्लेस वैल्यू होगी। नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल्स टू, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 वंस के प्लेस पे है, इसीलिए वंस के प्लेस पे जो डिजिट रहता है हम उसे एज इट इज लिख देते हैं, उसमें कोई भी जीरो हम नहीं लगाते हैं। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 8। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल्स टू, 7 किस प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, और टेंस में हम हमेशा 1 0 ऐड करके लिखते हैं, 7 के बाद हम 1 0 लगा देंगे। ओके, तो 7 की प्लेस वैल्यू हमेशा टेंस के प्लेस पे है, वो इसीलिए 70 है। नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 0 चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब हम सिंगल 0 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 कितने 0 भी लिख सकते हैं, तो 0 मीन्स 0, तो हम 1 0 से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 किस प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है, तो 1000 के प्लेस पे हम कितने 0 ऐड करके लिखते हैं, 3 0, तो 9000 के प्लेस पे है, इसीलिए 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9000। ओके, जो भी डिजिट गिवन होंगे नंबर में उसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जो डिजिट की वैल्यू होगी वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो हमें डेफिनेशन को क्या लर्न रखना है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर depends upon its position in the place value chart. Now come to this. Write the place value of each digit in the following numbers. यहाँ मैंने दो नंबर्स को लिया है, हम इन नंबर में हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर ए, 8 1 3 2, हम इसे क्या पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100 1000। 8132 में हमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिखना है। तो सबसे पहले हम नंबर को लिखेंगे, हर एक डिजिट थोड़े से डिस्टेंस पे लिखेंगे, 8 1 फिर 3 एंड 2। ओके, क्वेश्चन के बाद थोड़ा स्पेस देके हम इसे लिखेंगे। अब इसे प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो 2 क्या है वंस, 3 इज टेंस, 1 इज 100 एंड 8 इज 1000। ओके, सो 2 की हमें क्या मिलेगी वैल्यू, प्लेस वैल्यू 2। वंस के प्लेस पे जो भी डिजिट होता है वो खुद अपनी वैल्यू होता है, 2 की प्लेस वैल्यू 2, और 3 टेंस के प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 में 1 0 ऐड होगा 30, यस, और 1 100 के प्लेस पे है तो 1 में कितने 0 हम ऐड करेंगे, 2 0, 1 में 2 0 के साथ हम इसे लिख देंगे। ओके, नाउ 8000 के प्लेस पे है तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 लिख देंगे हम, और 8 के साथ 3 0 को ऐड कर देंगे। ओके, तो ये काम हमें बहुत ही नीट एंड क्लीन करना है। 2 की प्लेस वैल्यू 2, 3 की 30, 1 की 100, 8 की 8000। जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमें गिवन नंबर मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, 9077, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है हमें, तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं, 1000 100 टेंस एंड वंस, इन कॉलम में पहले नंबर्स को लिख लेते हैं, 9 0 7 7। अब हम इसकी वैल्यूज को लिखते हैं, वंस के प्लेस पे क्या है 7, और 7 की क्या प्लेस वैल्यू होगी 7। टेंस के प्लेस पे भी 7 है, और टेंस की वैल्यू क्या होती है 1 0 ऐड हो जाता है नंबर में। ओके, एंड 0 किसी भी प्लेस पे होगा, 0 की प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। 9000 के प्लेस पे है तो 9 हम लिखेंगे और 9 में कितने 0 लगा देंगे, 1 2 3। ओके, 9000, 7 की प्लेस वैल्यू 7, 7 की प्लेस वैल्यू 70, 0 की 0, 9 की 9000। इसी तरह आपको जो भी नंबर दिए जाएंगे आप हर एक डिजिट को पहले प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे, उसके बाद उनकी प्लेस
प्लेस वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे नीट एंड क्लीन। स्टूडेंट्स, हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को पढ़ा और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखे। तो चलिए हम इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 7452 7452। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या होता है? हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन में, माइनस में सब्ट्रैक्शन नंबर्स का करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, आंसर मिलता है, हम उसे डिफरेंस कहते हैं। अगर आप कहीं भी वर्ड पढ़ोगे फाइंड द डिफरेंस, इट मींस आपको घटाना है, माइनस करना है। तो हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में एक नंबर गिवन है 7452। 4 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखें? सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू को हम कैपिटल P डॉट कैपिटल B से शो करते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल्स टू प्लेस वैल्यू। हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग डिजिट की वैल्यू जो होती है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। 1s, 10s, 100, 400 के प्लेस पे है, इट मींस 4 में हम 20 को लगा देंगे और लिख देंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 400। और फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की? वो वैल्यू इटसेल्फ होती है, जो डिजिट होता है वो अपनी फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? अब हमें क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है, घटाना है। तो हम 400 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें। हम 4 कभी भी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, मैंने आपको बताया है। हम हमेशा वंस के डिजिट के नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 400 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम उसे पहले अरेंज सही करेंगे। जब हम अरेंज सही करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन भी सही होगा। 0 0। अब हम क्या करें? बोरो ले लेंगे। 10 माइनस 4 क्या मिलेगा हमें? 6। यहाँ क्या बचा? 9 9 हम लिख देंगे और ये क्या हो गया? 3। तो हमें डिफरेंस क्या मिला? प्लेस वैल्यू ऑफ 4 और फेस वैल्यू ऑफ 4 के बीच का हमें आंसर मिला 396। इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। यहाँ पे सिर्फ हमें प्लेस वैल्यू ही फाइंड आउट करके डिफरेंस निकालना है, हमें फेस वैल्यू नहीं निकालना है। नंबर गिवन है 1873। 1873 में 1 और 3 के प्लेस वैल्यू को पहले हम लिख लें और फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन कर दें उनका। तो चलिए हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 1 के किस प्लेस पे है? 1 1s, 10s, 100, 1000। 1000 में हम कितने 0 लगा के लिखते हैं? 1 2 3। ओके, ये हमने क्या लिख दिया? 1000। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 किस प्लेस पे है? 3 1s के प्लेस पे है, तो 1s का डिजिट एज इट इज हम लिख देते हैं। क्लियर? अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इट मींस हमें 1000 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ओके, ऑल 0 बोरो। 10 माइनस 3 7। ये क्या बार हो गया? 9। ये 0 भी 9 और ये 1 अब 1 नहीं है, अब यहाँ 0 हो गया। तो जब हमने 1000 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया हमें 997 रिजल्ट मिला। हमें इसी को फाइंड आउट करना था। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो सबसे पहले अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है आपको, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हम बहुत ध्यान से करेंगे। So students, that's all for today. Do the given sums in your homework copy very neat and clean, and we continue the same chapter on next session. So thank you.